जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एनआईसी ई ऑफिस के बारे में है। जो एनआईसी ने एक ई ऑफिस जनरेट किया है, तो उसके बारे में उसमें कैसे काम करना है वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले होम स्क्रीन है हमारा, इसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो इसमें हम लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे अपना, एंड उससे लॉगिन कर लेते हैं जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक होम पेज जनरेट होके आएगा। तो ये होम पेज है, इसमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आपको लॉग आउट है, उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन है आपका। किसने लॉगिन किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद नोटिफिकेशन है आपका, अलर्ट्स, या कोई आपको इसके अंदर कुछ सर्च करना है, आपको कोई भी क्राइटेरिया सर्च करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, डायरेक्टरी है, कॉन्टैक्ट्स हैं, एम्प्लॉय सर्विस, क्विक लिंक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही हमें काम करना, सारा इसी सेक्शन में काम है हमारा। तो सबसे पहले मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करता हूँ। जैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करूँगा तो इसका फाइल का जो इनबॉक्स है वो मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जैसे ही ओपन करेंगे तो मेरे पास ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो आज हम अभी देखेंगे सिर्फ रिसिप्ट सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो रिसिप्ट पे जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरा रिसिप्ट का जो भी सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। एंड तो यहाँ पे अभी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्राउज एंड डायराइज का ऑप्शन। इसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अंदर इलेक्ट्रॉनिक पे जैसे क्लिक करेंगे तो किस डॉक्यूमेंट को हम ब्राउज करना चाह रहे हैं और डायराइज करना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें ब्राउज़ करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट हम ब्राउज़ करेंगे वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही एक्सेप्टेबल है। मतलब पीडीएफ फॉर्मेट ही बनाना पड़ेगा आपको, उसी के बाद एक्सेप्ट होगा। अदर फॉर्मेट, वर्ड, एक्सेल या किसी भी और फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो ये नहीं लेगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका पीडीएफ बनाना पड़ेगा। तो मैं भी पीडीएफ एक फ़ाइल बना रखा हूँ। तो जैसे मैं कहाँ जाऊँगा, अपलोड फाइल के अंदर जाऊँगा, अपलोड फाइल पे जाता हूँ। टेस्टिंग करके है ये, टेस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे टेस्टिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मेरा ये ब्राउज़ होके आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मेरा ब्राउज़ होना शुरू हो गया है यहाँ पे, एंड अब हम भरेंगे इसका डायराइज डिटेल्स। डायराइज का डिटेल मतलब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से रिसीव हुआ है, किसने भेजा है, उस पर्सन की यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अब कोई डिलीवरी मोड आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, बाई पोस्ट है, मेल है, रेडियो सिग्नल है। तो जैसे भी होगा यहाँ से आप सेल्फ जनरेटेड है या स्पीड पोस्ट है। जैसे मेरे पास ये बाई हैंड आया है ये डॉक्यूमेंट कोई, तो बाई हैंड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोरस्पोंडेंस टाइप क्या है, मतलब ये लेटर किस टाइप का है। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे। मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है ये, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपके पास रिसीव का डेट आ जाएगा यहाँ पे, आप कब रिसीव हुआ है आपको ये डॉक्यूमेंट, उसका डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। और डायराइज कब कर रहे हैं आप, वो डेट डालना है यहाँ पे, कि मतलब कब रिसीव हुआ और आपने कब इसको अपने संज्ञान में लिया या डायराइज किया है। उसके बाद मिनिस्ट्री, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री से इसको प्राप्त किया गया है इस डॉक्यूमेंट को। तो मैं अपना यहाँ डिटेल भर रहा हूँ। जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भर रहा हूँ मैं इसको। और उसका एड्रेस दिल्ली कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आप अपना यहाँ पे जहाँ से डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ उसका प्रॉपर आप यहाँ पे नेम भरिएगा, कहाँ से किससे हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्री से प्राप्त हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या नेम है उसका, क्या डेजिग्नेशन है, वो आप यहाँ पे फिलअप करिएगा यहाँ पे प्रॉपर। और जहाँ उस जहाँ से ये लेटर आया है उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिलअप करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कैटेगरी एंड सब्जेक्ट के अंदर। ये मेन कैटेगरी, मतलब इस जो रिसिप्ट को आपको किस कैटेगराइज, मतलब इस किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, मतलब किस कैटेगरी का लेटर है ये।
इसमें कैटेगरीज अलग अलग अपने आप बना रखी हैं आपकी, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका लेटर होगा या डॉक्यूमेंट होगा वो आप कर सकते हैं। मैं इसको मिसलेनियस में डाल रहा हूँ अभी। एंड सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या देना चाहते हो, मैं इसको टेस्टिंग एंड ट्रायल, टेस्टिंग एंड ट्रायल। अब नीचे आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट, जनरेट एंड सेंड। कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई लेटर रिसीव हुआ है, किसी आपको दे रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे इस लेटर के बदले में कुछ तो दीजिए कि मैं आपको ये लेटर दे दिया हूँ। तो आप क्या करोगे, उसको एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कुछ जनरेट करके दोगे, ताकि वो उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये लेटर इस उस पर्सन को दे दिया है। तो उस केस में क्या करोगे, आप कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर मेल के थ्रू आ रहा है तो कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट का तो कुछ इशू बनता नहीं है। बाई हैंड कोई पोस्ट आ रही है आपके पास, तब आप इसको एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट एंड सेंड। जनरेट सेंड में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। जनरेट का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई ये लेटर जनरेट करना है, बट आपको इसका जो डेस्टिनेशन है यानी ये एड्रेस ही है, मतलब किसको सेंड करना है ये रिसिप्ट आपको, तो वो आपको पता नहीं है। तो उस केस में क्या करोगे, आप जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और सेकंड केस क्या हो गया, अगर आप सेल्फ जनरेट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट को, तो उस केस में भी आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट एंड सेंड, मतलब आपको एक तो जनरेट भी करना है और साथ के साथ इसको सेंड भी करना है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। फर्स्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले जनरेट वाला सेक्शन करके दिखाता हूँ कि जनरेट करने पे कैसे होगा ये। तो जनरेट मैं अभी क्लिक करता हूँ जैसे जनरेट के ऊपर, तो मेरा ये रिसिप्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये रिसिप्ट मेरा जनरेट हो गया है और ये रिसिप्ट का डिटेल्स आपके सामने ये सारा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब ये मिलेगा कहाँ पे, जैसे मैंने जनरेट कर दिया तो मुझे ये रिसिप्ट मेरी मिलेगी कहाँ, कहाँ मिलेगी, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्रिएटेड। क्रिएटेड के अंदर मुझे ये रिसिप्ट यहाँ पे रिसीव होगी। तो अब मैं जैसे क्रिएटेड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रिसिप्ट आपके पास शो होना शुरू हो गई है कि ये रिसिप्ट कंप्यूटर नंबर क्या है और रिसिप्ट नंबर क्या है, वो आपके पास सामने यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं हम। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, फिर वापस जाता हूँ मैं। अब एक ऑप्शन ऑप्शन और भी जा सकता हूँ। अब बार बार मुझे यहाँ पे डायराइज डालने की डिटेल ज़रूरत पड़ रही है। मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट मतलब सेम एड्रेस ही के थ्रू आ रहा है, अगर नया आ रहा है तो आपको नया तो आपको फिलअप करना ही है। अगर बाई चांस आपके पास कहीं सेम एड्रेस ही से आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, जैसे मैंने अभी क्रिएटेड एक रिसिप्ट बना ली है, मान लीजिए सेम डॉक्यूमेंट से आया है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा इसको। किसको कॉपी कर लूँगा, ये जो डायराइज किया है मैंने इसको सेक्शन को, उसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नया अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन दे देगा और देखिएगा अपने आप सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव डॉक्यूमेंट, टेस्टिंग एंड, ये जनरेट होना मेरा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। कैसे जनरेट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया कि जनरेट कैसे होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसमें हम, जनरेट एंड सेंड। अभी जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी मेरा सेंड करने वाली। यहाँ पे मेरे पास सेंड करने वाली स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे कि किसको सेंड करना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जिस भी लेटर से मारिएगा आप तो आपके पास डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएंगे, किसको सेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो इसको। मान लीजिए मैं सेंड करना चाहता हूँ ये डॉक्यूमेंट, मैंने जनरेट कर दिया। तो टेस्टिंग करके डॉक्यूमेंट्स था ये, मैंने एक डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, सेंड कर दिया यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ चला गया मेरा, यहाँ दो मेरे पास दो डॉक्यूमेंट थे, अभी एक मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट बचा क्योंकि एक मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। सिर्फ क्रिएटेड वाले सेक्शन में बचा है, बाकी जनरेट एंड सेंड वाला मेरा डिस्पैच हो गया। अब आपको कंफर्म करना कि मेरा डॉक्यूमेंट ये जो रिसिप्ट था गया है कि नहीं गया है, तो कहाँ मिलेगा वो आपको, सेंड के अंदर। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये सेम टाइम आ गया यहाँ पे और ये मेरा रिसिप्ट है यहाँ पे दिख रहा है ये। और
और ये लास्ट में देखिएगा पुल बैक का ऑप्शन आ रहा है। पुल बैक मीन्स क्या हो गया, मैंने ये डॉक्यूमेंट जिस एड्रेसी को भेजा है उसने ओपन नहीं करा है और गलती से रॉन्गली सेंड हो गया है, तो आप इसको वापस अपने इनबॉक्स में ला सकते हो। तो ये पुल बैक का ऑप्शन मिलेगा आपको। अभी पुल बैक का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं इसका क्या करता हूँ, आपको एक ऑप्शन आ रहा था कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट, तो ये आप वहाँ से भी जनरेट कर सकते हो और यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी जनरेट एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ कि उस जो मुझे बाई हैंड लेटर रिसीव हुआ उसको मैं एक एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा जनरेट एक्नॉलेजमेंट। देखिएगा जैसे जनरेट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक किया उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आना शुरू हो गया है। क्या ऑप्शन आना शुरू हो गया मेरे पास, अपने आप ये जनरेट एक्नॉलेजमेंट इसने जनरेट करना कर दिया है। यहाँ पे अब ऑप्शन आएंगे मेरे पास। अब जैसे जनरेट पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया है, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अगर बाई चांस आपके पास ऑप्शन नहीं आता है यहाँ पे, तो आप स्पैम में क्लिक करेंगे, स्पैम में, तो नीचे आपको ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो सेंड लेटर है और कंटिन्यू, अगर आप उसको बाद में सेंड करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा जैसे ही, तो अब मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है मेरे पास, पूछ रहा है कि सेंड थ्रू मेल पोस्ट, कि आप किस माध्यम के द्वारा इसको एक्नॉलेजमेंट को आप सेंड करना चाहते हो। बाई पोस्ट भी कर सकते हो या बाई मेल भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं बाई मेल करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन भी दे रहा है कि आप मल्टीपल मेल्स को ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर सकते हो। सेपरेटेड किससे थ्रू होगा, कोमा के थ्रू होगा हमारा। तो यहाँ पे आप उसका मेल एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे अगर उसको आप, अगर आपका उनका नंबर मोबाइल नंबर डाल रखा है तो आप उनका मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप उसको नोटिफिकेशन दे सकते हो यहाँ पे। सेंड की डिटेल थी, मेल के थ्रू भी कर सकते हो या आप नोटिफिकेशन देना चाहते हो उनके मोबाइल नंबर पे, तो आप इसको चेक कर सकते हो, मेल डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट है, कोई फाइल अटैच करके भी भेजना चाहते हो यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी आप भेज सकते हो। यहाँ पे जैसे डिस्पैच रिमार्क्स है, तो रिमार्क्स डाल के आप इसको जिस भी मेल के थ्रू भेजना चाहते हो जब, तो आप इसको भेज सकते हो। यहाँ पे अगर मेल वाला इसके साथ सर्वर के साथ लिंकिंग है तो आप बाई मेल कर सकते हो। अगर बाई पोस्ट भेजना चाहते हो तो बाई पोस्ट भी क्लिक करेंगे तो बाई पोस्ट में आपको मेल आईडी नहीं पूछेगा। आप यहाँ पे रिमार्क करके डाल सकते हो लेटर रिसीव्ड करके। तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड करूँगा तो मेरे पास ये सेंट वाले ऑप्शन पे मेरे पास ये लेटर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी। और मैं इसको अब यहाँ से डाउनलोड करके या प्रिंट निकाल के जिसको भी हमें एक्नॉलेजमेंट देना है उसको हम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन। अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तीनों ऑप्शन देख चुके हैं, जनरेट एंड सेंड और ब्राउज एंड सॉरी कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट भी देख लिया, जनरेट एंड सेंड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे देख लिया है। अब हम आते हैं जैसे ही इनबॉक्स में। अगर इनबॉक्स में हमारा जैसे मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वो कहाँ जाएगा हमारा, जो सिर्फ जनरेट पे क्लिक किया होगा वो कहाँ आएगा हमारा, जनरेट एंड क्रिएटेड वाले सेक्शन में आएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसमें मैंने कुछ किया होगा, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है वो। हाँ दोबारा एक बार कर लेते हैं उसको। तो रिसेंड कर दिया था मैंने उसको, सेंड कर दिया था टेस्टिंग एंड ट्रायल को, तो इसलिए सेंड में चला गया। मैं वापस इसको पुल बैक कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे गलती से सेंड हो गया था, तो मैं यहाँ रिमार्क डाल देता हूँ रॉन्गली सेंड करके रिमार्क डाल दिया और ओके कर दिया। ये रिसिप्ट कहाँ जाएगी, मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी यहाँ पर। इससे इनबॉक्स खोलूँगा तो मेरे पास ये रिसिप्ट मेरे पास ओपन होके यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे अब मैं इसको खोलना चाहता हूँ। यहाँ पे विदाउट खोले हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इसको चेक बॉक्स करके किस किस रिसिप्ट के साथ क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं कि किसने भेजा था उसी को वापस भेजना है, सेंड बैक। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड, अगर इसको फर्दर किसी को सेंड करना चाहते हैं हम वो भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ना पुट इन अ फाइल, वो अंदर रिसिप्ट के अंदर भी खोल के हम बहुत सारे ऑप्शन निकलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो मैं भी इसको
ये ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेंड। सेंड का मतलब हो गया कि इसको फर्दर हमें अगले सेंड करना है तो सेंड वाली स्क्रीन पे हमें ये लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम सेंड का करेंगे तो सेंड पे आ जाएगा यहाँ पे। वापिस जाता हूँ उसी पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंड बैक। जिसको भेजा उसी को वापस भेजना है, जिसने भेजा उसी को वापस भेजना। उसमें आपको टू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें टू अपने आप ये ले लेगा इसमें। नेक्स्ट है पुट इन अ फाइल। पुट इन अ फाइल जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैंने कोई फाइल बना रखी है यहाँ पे, तो उसमें ये फाइल में इस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन पे आपको क्लिक करना है और अटैच करना है, तो ये रिसिप्ट वहाँ से हट के मेरी फाइल के अंदर चली जाएगी। इसको हम बाद में कवर करेंगे जब हम फाइल वाला सेक्शन देखेंगे तब। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपी। कॉपी का मीन्स है यहाँ पे, मतलब इसमें कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। कॉपी हम सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट कॉपी का बात है, इसमें डॉक्यूमेंट कॉपी का बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्या कॉपी होगा, हमारा डायराइज वाला डिटेल जो मैंने आपको पहले कवर करवा दिया है कॉपी के सेक्शन में कि कैसे उसको कॉपी करते हैं, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पैच का ऑप्शन। डिस्पैच का मीन्स ये हो गया कि आप किस लेटर को कहाँ डिस्पैच करना है। इमीडिएटली रिसिप्ट को किसी ऑर्डर बना के या कुछ लेटर बना के आपको डिस्पैच करना चाहते हो, तो जैसे डिस्पैच पे आप क्लिक करेंगे तो एक ड्राफ्ट खुल के आ जाएगा मेरा कि कोई आप उसके अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर लेना चाहते हो या कुछ लेटर टाइप करना चाहते हो या रिप्लाई देना चाहते हो। तो इस केस में क्या कहा जाएगा, आपका एक ड्राफ्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हो वो यहाँ पे आप टाइप करके भेज सकते हो, किसी भी सेक्शन में आप भेज सकते हो। तो डायराइज वाली डिटेल में क्या आ गया, यहाँ पे ड्राफ्ट वाली डिटेल में रिप्लाई है, मतलब इस रिसिप्ट का रिप्लाई दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे रिसिप्ट नंबर अपने आप उठा लेगा यहाँ पे, और बाकी डिटेल्स इसको रिप्लाई देना, क्योंकि इस पर्सनल ने हमें ये रिसिप्ट बना के भेजा था, मतलब यहाँ से आया था, इसी को वापस भेज रहे हैं हम। तो इसमें आप कम्युनिकेशन डिटेल में आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बैच में ये कवर हो गया हमारा। उसके बाद है डिटेल्स का सेक्शन। डिटेल्स मतलब इस रिसिप्ट के बारे में जानकारी पूरी की, ये डिटेल्स किसने जनरेट करी, कब, हिस्ट्री क्या है इसकी, कहाँ कहाँ घूमी है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे आप इसको रिमूव कराएंगे तो अपने आप। उसके बाद मूवमेंट्स। मूवमेंट्स के अंदर क्या आएगा, कहाँ कहाँ किस किस के पास ये जा चुकी है, अभी किसने सेंड करी, कब सेंड करी, क्या रिमार्क डाला, पुल बैक किया कि नहीं किया, ये चीज़ें यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगी मूवमेंट्स डिटेल्स के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एडिट। एडिट में सेम ऑप्शन है जैसे कॉपी का है वैसे एडिट का है। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे आप तो सिर्फ इसका जो डायराइज का डिटेल्स है वो एडिट होगा। उसमें भी आपकी क्या चीज़ एडिट होंगी वो चीज़ आपको देखने लायक है। इसमें एडिट में क्या क्या ये होगा, डिलीवरी मोड चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने डिलीवरी मोड कैसे रिसीव लेटर प्राप्त हुआ है वो चेंज नहीं कर पाओगे आप। एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया तो वो कर सकते हो आप। इसमें कोरस्पॉन्डेंस टाइप चेंज कर सकते हो, एड्रेस ही चेंज कर सकते हो, और कैटेगरी वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी सिर्फ डिलीवरी मोड आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे एडिट वाले सेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज का सेक्शन। क्लोज मतलब इस रिसिप्ट को आप क्लोज करना चाहते हो। जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करना चाहता हूँ तो क्लोज के लिए मुझे रिमार्क पूछेगा कि क्यों क्लोज करना चाहते हो फाइल को, तो आप रिमार्क डाल के क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज वाले सेक्शन में यहाँ पे आपका चला जाएगा। मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ इसको, ये यहाँ पे क्लोज वाले सेक्शन में नहीं जा रहा है अभी। नेक्स्ट है व्यू ड्राफ्ट। अगर इसके साथ कोई ड्राफ्ट आपने बना रखा है इसी रिसिप्ट का, कोई रिप्लाई जैसे आपको दिखाया मैंने डिस्पैच वाले सेक्शन में, तो व्यू ड्राफ्ट करेंगे तो व्यू ड्राफ्ट में आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इसके साथ कोई फाइल अटैच करना चाहते हो आप तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने अटैच पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास फाइल का ऑप्शन आ गया कि कौन सी फाइल अटैच करना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास अटैच रिसिप्ट का ऑप्शन। रिसिप्ट का मीन्स हो गया कि इसके साथ कोई रिसिप्ट तो नहीं अटैच करना चाहते हो आप, तो वो उस रिसिप्ट को भी इसके साथ अटैच कर सकते हो। वो अटैच वाले सेक्शन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एडिट किया था इसलिए मेरे पास ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी मैं इसको सेव रिसिप्ट कर देता हूँ। वापस ये मेरी जो डिटेल्स है वो सेव होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इस रिसिप्ट वाले सेक्शन में लगभग हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ही ली हैं जो जो आपके डेली यूज़ के लिए काम आएंगी, और क्या क्या इनका काम है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है।
बाकी एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन भी आपका हो गया है। रिसाइकल बिन दिया है इसमें, पर इसमें कोई चीज़ आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आप क्लोज कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, आप उसको पार्क कर सकते हो, बट डिलीट यहाँ से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो यहाँ पे आपको इसी के अंदर ही रहेगा, यहाँ से परमानेंटली कुछ भी यहाँ से चीज़ नहीं हटेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लास्ट ऑप्शन, इनिशिएटेड एक्शन। मतलब आपको कोई एक्शन के बारे में देखना है तो यहाँ पे आप मतलब देख सकते हैं कि फॉरवर्डेड टू, किसको फॉरवर्डेड किया था आपने क्या चीज़, वो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, कि सेक्शन का था सेक्शन कर लीजिए और सर्च कर सकते हैं। तो जिस भी उस डिपार्टमेंट में आपने कितने लेटर या कितनी रिसिप्ट फॉरवर्ड की हैं, वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे सामने आ जाएगी, और उसमें क्या क्या एक्शन हुआ है आपका वो विद एक्शन यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, आप इसको यूज़ कर सकते हो अब अपने रिसिप्ट को ढूंढने के लिए। अगर आपको बाई चांस नहीं मिल रहा है, बहुत सारी रिसिप्ट हो गई हैं, उस केस में आप यहाँ पे इनिशिएटेड एक्शन में देख सकते हो कि क्या एक्शन हुआ उस रिसिप्ट के ऊपर। तो आप इस सेक्शन में आप आराम से देख सकते हो। तो रिसिप्ट वाले सेक्शन में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ इसमें आपको लगेगा कि करेक्शन करने लायक कुछ चीज़ें हैं तो उसमें कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा उसमें कि कुछ करेक्शन का है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसमें आपको दोबारा एक बार अच्छे से उसको समझा सकता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।